नमस्कार साथियों, कोविड की इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि हमारे देश में चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। इस बीमारी ने पूरे समाज को दो वर्गों में बांट दिया है। एक वो लोग हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की मदद करने के लिए, पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। वो दवा पहुंचा रहे हैं, वो ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, वो खाने पीने की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। हर तरीके से वो ये कोशिश कर रहे हैं कि एक एक जान को बचाया जाए। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इस आपदा को अवसर के रूप में देख रहे हैं, मुनाफा कमाने के तरीके इसमें ढूंढ रहे हैं। वो काला बाजारी कर रहे हैं, ऑक्सीजन की काला बाजारी कर रहे हैं, वो दवाइयों की काला बाजारी कर रहे हैं, वो खाने पीने की चीज़ों को महंगा कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप उन लोगों के लिए? वो हम और आपके बीच में से ही है, कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं। आज इस दुविधाजनक स्थिति में हमें सोचना पड़ेगा कि हमें किसके साथ खड़ा होना है। उन देवदूतों के साथ जो दिन रात लगे हुए हैं, या उन मुनाफाखोरों के साथ जो इस आपदा में भी लोगों का खून चूसने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत भयावह स्थिति है। हमने देखा है 2200 रुपये का इंजेक्शन, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, उसकी मार्केट वैल्यू 2200 से 3500 के बीच में है अलग अलग कंपनियों की। वो इंजेक्शन 25-25 हज़ार रुपये में लोग बेचते हुए पकड़े गए हैं और बेच रहे हैं, और मजबूरी में लोगों को लेना पड़ रहा है। क्या ये जान का सौदा नहीं है? अरे कोई गरीब आदमी जो 3000-5000 रुपये तक तो ले सकता है, लेकिन 25-25 हज़ार रुपये के इंजेक्शन, और वो भी एक एक पेशेंट को 3 से 6 डोज लगती है। तो उन लोगों के प्राण लेकर के यदि आपने 1,50,000 रुपये कमा लिए तो लगता है आप सुख की रोटी खा पाएंगे? क्यों करते हैं ऐसा? ये पाप है। आपको लगता है कि आप हमेशा जीवित रहेंगे? क्या आपको किसी दिन मृत्यु नहीं आएगी? तब यदि कहीं है वो ईश्वर, उसको आप क्या मुंह दिखाएंगे? और दूसरे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें डर सता रहा है कि आज नहीं तो कल हम बीमार हो जाएंगे, और बीमार हो गए तब हमें दवा ना मिली तो हम क्या करेंगे? चलो आज ही ला करके रख लेते हैं। स्टॉक करके रख रहे हैं, दवाएं घर में ला करके रख रहे हैं, सिलेंडर्स ऑक्सीजन के ला करके घर में रख रहे हैं कि पता नहीं कब बीमार हो जाएं, तब ज़रूरत पड़ेगी। अरे मेरे भाई, आप बीमार क्यों होगे? आपको पता है कि बीमार हो सकते हैं तो सावधानियां बरतो ना भाई, तो आप बीमार नहीं होगे। और आज जो व्यक्ति मर रहा है, जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जिसको दवा की ज़रूरत है, उसके हिस्से की दवाई आप घर दबा करके बैठे हो। ये भी पाप है महाराज। आप कृपा करके ऐसा मत करिए। जिसको आज ज़रूरत है उसके प्राण बचाने की कोशिश करिए, और उन देवदूतों से सीखिए, उन डॉक्टर्स से सीखिए, नर्सेस से सीखिए, और जितने भी कर्मचारी फ्रंट लाइन पर इस युद्ध को लड़ रहे हैं उनसे सीखिए। वो अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं, और आप भविष्य की चिंता करते हुए चीज़ों को घर में दबा करके बैठे हैं। नींद कैसे आ जाती है आप लोगों को? ये सोचने वाली बात है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से खास आप लोगों से बात यही करने के लिए आया हूँ कि प्लीज़ 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 ये जमाखोरी, ये काला बाजारी, इसको छोड़िए। आप कहेंगे कि सरकारें क्या काम करती हैं? अरे सरकारों के पास जो काम है वो कर रहे हैं, जो उनको करना चाहिए वो कर रहे हैं, लेकिन हम और आप क्या कर रहे हैं ये भी तो सोचिए। हम अपने आसपास कितने लोगों की मदद कर पा रहे हैं? हम ऐसे लोगों को क्यों नहीं जो है पकड़ने की कोशिश करते जो काला बाजारी कर रहे हैं? या हम खुद अगर उसमें शामिल हैं तो अपने आप को क्यों नहीं सुधारते? तो आज मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि आप बिल्कुल किसी भी चीज़ का स्टॉक मत करके रखिए। हर चीज़ हमें मिलेगी, समय पर मिलेगी, लेकिन अगर सब लोगों ने चीज़ों को स्टॉक करके रख लिया तो जिनको ज़रूरत आज है उनको कैसे मिलेगी? इसलिए हर प्राण की कीमत को समझिए, और उसको बचाने में हम क्या कर सकते हैं इस विषय पर चिंतन करिए। यदि हम किसी की सहायता करते हैं, किसी की जान बचाते हैं, तो निश्चित मानिए ईश्वर भी हमारे उस पुण्य का फल आपको देगा, और आप कभी बीमार नहीं होगे। आप जो मानसिक बीमार हो चुके हो ना इस संकलन करने की, उससे बाहर निकलिए।
खुश रहिए। और हाँ, जो नियमावली बनी हुई है उसका पालन करो ना। मास्क लगाइए, सैनिटाइजेशन करिए, हाथ धोइए, बार बार भीड़ में मत जाइए। ये जो नियम बना रखे हैं ना, ये जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करिए, आप बीमार नहीं होगे। ये बीमारी चल कर के आपके पास नहीं आती, आप खुद उसको हासिल करते हैं। इसलिए वो सावधानियां बरतिए और जमाखोरी जैसी गलतियां मत करिए, ताकि आज जिसकी ज़रूरत है उसके प्राण संकट में न आए। बहुत बहुत धन्यवाद।